Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, I am teaching you chapter number 10. Name of the chapter is Communicable Diseases. And today date is 15th February 2021. So, student, open your book, page number 68 when you are watching this video, so that you can also underline the important points also. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video, student, I explained you what is the communicable diseases and what are non-communicable diseases. Okay, so diseases which are transferred from an infected person to a healthy person by physical contact. These diseases are called communicable diseases. Okay, and some of the examples of these diseases that I have already discussed with you: influenza, measles, malaria, etc. Okay, after that, next is the non-communicable diseases, the disease which do not spread from an infected person to a healthy person are called it non-communicable diseases. And this may cause due to डिफेंशी डिजीजेस. ठीक है, जो आपको ईटिंग राइट चैप्टर नंबर 4 में मैंने पढ़ाया था. व्हाट इज द रीजन फॉर द डेफिशिएंसी डिजीजेस. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो विटामिन्स हैं, जब इनकी कमी होती है बॉडी में, इज इट क्लियर, और या ये ज़्यादा भी हो जाते हैं तो भी हम डिफरेंट डिफेंसी डिजीजेज से सफ़र करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफेंसी ऑफ विटामिन ए काजेस नाइट ब्लाइंडनेस. इज इट क्लियर. And this is also caused due to the bad habit, means like some peoples they drink alcohol, do smoking. This is the reason for non communicable diseases. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकती हैं. ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से होती हैं, जो हमारे डिफरेंट न्यूट्रेंट्स ग्रुप थे, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी से अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ होती है तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ करते हैं. और ये एक पर्सन से हेल्दी, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है. ठीक है, तो अप टू दिस वी हैव डिस्कस. नाउ लेट स्टार्ट विद दिस. हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कास्ट. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, द जर्म्स इंटर द बॉडी बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में हो, उसके क्लोज हो, तो भी आपके बॉडी में भी वो जर्म्स कैरी हो सकते हैं. ठीक है, सेकेंड, यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो, आर्टिकल्स में हो गया मतलब उसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उसका फॉर एग्जांपल देखो, फैमिली में हो जाता है, अगर हम लोग एक ही टॉवल यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना शेयर कर लिया, वो जिस प्लेट में खा रहा आपने भी खा लिया. सो इन दिस मैनर आल्सो इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ठीक है, थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर बता ही दिया आप लोग को. और थ्रो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई. थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. फूड और वाटर इन्फेक्टेड कैसे होते हैं? देखो, ड्यू टू इनको कैरी करने, इन जर्म्स को कैरी करने वाले भी डिफरेंट ये होते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, कॉकरोचेज हैं, रैट हैं. तो ये बीमारियां, ये ऐसे विजिटर हैं बेटा जो बिना बुलाए हमारे घर में घुस आते हैं. दे आर unwanted visitors which come in our house, and due to these
these different types of diseases are spread, और इनकी वजह से ये डिजीजेज स्प्रेड हो रही हैं। ये बात मैं यहीं पे अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि अभी आगे डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि थ्रो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये क्यों सर ने बोला है। ठीक है, यहाँ से अभी टॉपिक में ये ऑलरेडी दिया है, जब मैं वहाँ पे टीच करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसको स्प्रेड करने वाले डिफरेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जिनकी वजह से ये स्प्रेड होते हैं। क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर में जब हमने फूड चेन बताई थी तो आप लोग को ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बताया था प्लांट ईटिंग हार्बीवोरस थे, फ्लैश ईटिंग कार्निवोरस थे, और ओमनीवोरस क्या थे, जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ईट कर रहे थे। और सबसे लास्ट में जो पूरी सराउंडिंग्स को क्लीन करने का काम करते हैं वो सबसे मेन आपका क्या थे, डीकम्पोजर्स। और इन्हीं डीकम्पोजर को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया था। ये बात मैंने आपको चैप्टर 7 में पढ़ाई थी, प्लांट्स एंड प्रोटेक्टिंग एनिमल्स में। बिकॉज देखो, इतने ज़्यादा डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं। अब ये ह्यूमन बींग्स के तो भाई ह्यूमन बींग्स एक दूसरे की केयर करते हैं। ठीक है, इफ समवन डाई तो अकॉर्डिंग टू द रिलीजन हम या तो उसे बर्न कर देते हैं या तो फिर दबा देते हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे ह्यूमन बींग्स तो इस तरह की चीज़ें करते हैं, बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या किसी एनिमल्स को खुद से आपने देखा है किसी हॉस्पिटल में जाके बोला हो कि मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया या बहुत पेन हो रही है, स्टमक पेन, गिव मी सम मेडिसिन? नो। वो तो हम हॉस्पिटल्स होते हैं जानवरों के भी, तो एज ए पेट हम उनको अपने घर में रखते हैं, देन वी टेक देम टू द वेटनरी हॉस्पिटल्स, है ना। तो बहुत से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डेड है, अगर इनकी बॉडी वैसे की वैसी ही रह जाती तो पूरी अर्थ तो इनके डेड बॉडी से ही कवर हो जाती, तब लाइफ यहाँ पॉसिबल होती? नो। सो दैट इज द रीजन दीज डिकम्पोजर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये डिकम्पोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सराउंडिंग्स क्लींस करने में। ठीक है, अब वह ये सारे क्या हैं, जर्म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने छोटे आंखों से नहीं दिखते, ये सारे जर्म्स हैं। तो इन जगहों पे ये मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, ये जाते हैं, तब ये बीमारी हमारे अंदर भी आती है, ये जर्म्स कैरी करके आते हैं। वो मैं फर्दर आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो से स्टार्ट करते हैं। डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटो, डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ठीक है, अब देखो मॉस्किटो से डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, और स्पेशली हम लोग यहाँ पे एक ही की डिस्कस कर रहे हैं, मलेरिया। मॉस्किटो के काटने से बहुत सी डिजीजेज होती है, बट इन द चैप्टर जो दी है हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, कह रहा है मलेरिया को स्प्रेड, देखो स्प्रेड करने का काम कर रहा है ये। ठीक है, सो ए मॉस्किटो है थ्री बेसिक बॉडी पार्ट, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है। हेड में क्या आता है, पेयर ऑफ आईज आएंगे, एंटीना जो लगा रहता है उनके से, जिससे वो सेंस है टू सेंस एंड द माउथ पार्ट्स कॉल्ड द पेल्पस एंड ए लॉन्ग सकिंग ट्यूब विच हेल्प इज टू सक ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इस तरह इसकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, थ्री बेसिक पार्ट जो हैं इसके बॉडी के वो मैंने डिस्कस कर दिए। अब आ जाओ, पहले मॉस्किटोज की एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में पता लगा लेते हैं कि एक मॉस्किटो कितना जिंदा रह सकता है। तो जो मेल मॉस्किटो होते हैं ना बेटा, इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो कम होती है, ओनली फॉर 10 डेज। जो मेल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 10 डेज की होती है, और इससे भी कम हो सकती है, लेकिन फीमेल्स की ज़्यादा होती है। फीमेल कैन लिव अराउंड 6 to 8 वीक्स अंडर आइडियल कंडीशन। मतलब 6 वीक है तो 1.5 मंथ, अगर 8 वीक अगर हो गया तो मतलब 2 मंथ्स हो गई। ठीक है, तो लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस किया तो मेल्स की लाइफ स्पैन बहुत कम है। ठीक है, 10 डेज और इवन लेस देन 10 डेज, और फीमेल्स की 6 वीक्स और 8 वीक्स हो सकती है। ठीक है, अब देखो, मलेरिया स्प्रेड थ्रू द वाइट ऑफ द एनोफिलस मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम है मलेरिया। मलेरिया इज स्प्रेड, मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू द
बाइट ऑफ द एनोफिलस मॉस्किटो। इसे आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लो। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्टली पूछे जा रहा वाला क्वेश्चन है। ये तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। 4 मॉस्किटो के नाम होंगे डिफरेंट डिफरेंट और लिखा होगा कि विच इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द मॉस्किटो विच स्प्रेड मलेरिया। तो एनोफिलस मॉस्किटो, इसे जरूर अंडरलाइन कर लो बेटा, अंडरलाइन दिस, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो यू कैन अंडरलाइन दिस। ठीक है। When a mosquito bite a person with malaria, it sucks the germs along with the blood. These germs grow in the body of a mosquito within 7 to 10 days. और इस पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग? इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो होता क्या है ना, जो इसका मलेरिया के जो तुम्हारा है, ठीक है, बता रहा हूं, प्रोटोजुआ डिजीज खास बात ये प्रोटोजुआ से ये डिजीज होती है। इसके जो कुछ लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है किसमें? मॉस्किटो की बॉडी में होती है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है। जब मच्छर जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस मॉस्किटो जब इसको किसी मतलब ह्यूमन बीइंग को जब वो काटता है तो उसकी ब्लड स्ट्रीम से ये प्लाज्मोडियम उसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में लीवर इसे प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स में होता है। जब मच्छर काटता है ना ह्यूमन बींग्स को, तो ये जब वो ब्लड सक करता है तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसके बॉडी में चले जाते हैं। किसके में चले जाते हैं? फीमेल मॉस्किटो, जो की है आपकी एनाफिलस मॉस्किटो। अब ये बोला है कि दिस जर्म ग्रो, अब ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है किसमें? मलेरिया के जो जर्म्स है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट किसमें होती है? मॉस्किटो में। ठीक है। प्लाज्मोडियम कहाँ बनते हैं? ह्यूमन लीवर में और रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, जिसे आरबीसी बोलते हो। जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी ह्यूमन को तो ये ब्लड के थ्रू चले जाते हैं इसकी बॉडी में, और विद इन 7 to 8 days ग्रो, ये जम्स जो होते हैं मॉस्किटो की बॉडी में क्या कहते हैं? इनकी ग्रोथ हो जाती है। अब जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो अब ये मॉस्किटो, तो ये जो मॉस्किटो जो है ना इसको स्प्रेड करने का काम कर रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से हो रहा है, तो मच्छर के काटने से नहीं, मच्छर इसको क्या कर रहा है? मॉस्किटो क्या कर रहा है? इसको स्प्रेड कर रहा है। ये बात समझो, क्योंकि प्लाज्मोडियम की जो हाफ लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन बींग्स में है, वो कंप्लीट जाके मॉस्किटो की बॉडी में हो रही है। तो ह्यूमन बींग्स को जब कट करता है तो जो प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में, लीवर में और क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल में, तो ब्लड के स्ट्रीम के थ्रू वो जाता है मॉस्किटो की बॉडी में, और 7 to 8 days में इसके जर्म्स जो हो जाते हैं कंप्लीटली हो जाते हैं। ठीक है। These germs grow in the body of a mosquito. मॉस्किटो की बॉडी में ये जर्म्स कितने दिन में ग्रो हो जाते हैं? 7 to 10 days में। अब जब मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन बींग को काटेगा तो अब ये जर्म्स जब उसकी बॉडी में जाएंगे, देन दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। इस तरह होता है। तो मच्छर क्या करता है? ये जो मॉस्किटो है ना इसको स्प्रेड करने का काम कर रहा है, इसको स्प्रेड करने का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? सो दीज जर्म्स ग्रो इन द बॉडी ऑफ ए मॉस्किटो इन 7 to 10 days। बोला है ना, मॉस्किटो की बॉडी में ये ग्रो होते हैं। इसका कंप्लीट जो इन जर्म्स की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है वो मॉस्किटो की बॉडी में होती है। अब जब ये जर्म्स ग्रो कर जाएंगे मॉस्किटो की बॉडी में, और इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? जो 7 और 10 days का पीरियड है जिसमें जर्म्स फुल्ली ग्रो हो जाते हैं किसकी बॉडी में? मॉस्किटो की बॉडी में। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो क्या होगा। व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ए हेल्दी पर्सन, द जर्म्स इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ दैट पर्सन। दिस इज हाउ मलेरिया स्प्रेड। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है। मॉस्किटो इसको स्प्रेड करता है। ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम है
जो ह्यूमन ब्लड के थ्रू मॉस्किटो की बॉडी में जाता है तो वहां पे इस जर्म की लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है, ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं होते तो मलेरिया के जर्म से ही बनते। तो ह्यूमन बॉडी के जब मच्छर किसी ह्यूमन को काटता है तो उसके बॉडी से ये उसके ब्लड के थ्रू उसके बॉडी में जाते हैं, और जो इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 10 डेज में इन जर्म्स की ग्रोथ हो जाती है। किसमें? मॉस्किटो की बॉडी में। यहाँ मलेरिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट बन गई। अब जब वो मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन बीइंग को कट करेगा तो वो उसकी बॉडी में जर्म्स मलेरिया के स्प्रेड कर देगा। दिस इज द वे हाउ द मलेरिया इज स्प्रेड। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स तो नहीं दिए आपके बुक्स में, लेकिन कुछ आप समझ लो व्हाट आर द सिम्टम्स भी। जब डिजीज की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिम्टम्स की भी बात कर देते हैं, क्योंकि बुक्स में सारी चीज़ें एकदम थ्रू द पॉइंट लिखी रहती हैं। ठीक है, जब आप मलेरिया समझ रहे हो तो सिम्टम्स भी देख लो इसको। हेडेक, बहुत तेज हेडेक होता है, फीवर बहुत हाई होता है, डे के समय भी आएगा नाइट के समय भी आएगा। और इसमें क्या बेटा, इसके फीवर में ठंड भी बहुत लगती है। ठीक है, और पूरी बॉडी जैसे लगता है ब्रेक हो गई है। मसल्स पेन्स बहुत होती हैं, स्पेशली जॉइंट में बहुत पेन होती है। जॉइंट्स होते हैं जहाँ हमारी दो बोन्स आपस में मीट करती हैं, ज्वाइन करती हैं, बताया ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एक तो हेडेक बहुत होता है। ठीक है, हेडेक भी होगा, फीवर हाई होता है, डे के समय भी होगा नाइट के समय भी, इवन ठंड भी लगती है। ठीक है, ठंड भी लगती है, इसमें वोमिटिंग भी होती है, नोजी मतलब नाक भी बहने लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, और मसल्स पेन होती है, स्पेशली जॉइंट में बहुत पेन होती है, वोमिटिंग होती है, ठंड लगती है, और जो कफ होता है ड्राई होता है, सूखा। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम, ये सारे क्या हैं आपके मलेरिया के सिम्टम्स हैं। दीज आर द सिम्टम्स। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, जनरली आजकल क्या होता है बेटा, हर फीवर, जब भी किसी को फीवर होता है हम लोग 2 से 4 दिन वेट करते हैं। ठीक है, 2-4 दिन हम लोग फीवर की मेडिसिन लेते हैं। इवन डॉक्टर भी यही करता है, वो 3 डेज की या 4 डेज की आपको मेडिसिन देता है। ठीक है, और बोलता है 3 या 4 डेज बाद आपको बुलाता है, अगेन यू कम फॉर द चेकअप। ओके, बट अगेन द फीवर इज नॉट डाउन, देन ही टेक द ब्लड सैंपल फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, वो ब्लड टेस्ट के लिए जाता है, एंड देन उसको उसकी स्टडी, अब मैंने बताया था ना 8th चैप्टर में, माइक्रोस्कोप की वजह से बहुत सी बीमारियों का पता चल गया। साइंस ने इसकी हेल्प से बहुत सी बीमारियों का पता लगा लिया। क्यों? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन माइक्रोस्कोप्स में ही इनलार्ज करके देखा जा सकता है। इसलिए आपका ब्लड जाता है और आपके ब्लड में अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका पता चल जाता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर जब आपको मेडिसिन दी जाती है, देन अगेन आफ्टर फ्यू डेज यू बिकम फिट एंड हेल्थी। ओके, सो अब देखो नेक्स्ट बोला है कंट्रोल ऑफ मलेरिया। अब देखो मलेरिया को कंट्रोल कैसे करें। वाटर शुड नॉट बी अलाउड। देखो स्टेगनेंट वाटर, जैसे खड़ा वाटर है सराउंडिंग्स में होता है, या कोई पाउंड है आपके सराउंडिंग में, देखो रिवर वाटर एकदम फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वाटर है तो ये अलाउड, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट नियर द हाउस। क्योंकि जानते हो ये स्टेगनेंट वाटर क्या है, सबसे बेस्ट ब्रीडिंग प्लेसेस किसके लिए है? मॉस्किटोज के लिए है। और स्पेशली तुम्हें बताएं सबसे क्या कहते हैं बेस्ट सीजन, देयर आर 5 सीजन्स इन आवर कंट्री, समर, विंटर, मानसून, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो इनके लिए मॉस्किटोज के लिए जो सबसे बेस्ट सीजन है ना बेटा आपका, वो मानसून सीजन है। आप देखो मानसून में सबसे ज्यादा लोगों को कफ एंड कोल्ड होता है जब बारिश हो रही होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कफ एंड कोल्ड मानसून में होता है, फीवर आता है लोगों को, बारिश में भीग जाते हैं, और डेंगू डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरह के बहुत से फीवर से लोग इफेक्टेड होते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मानसून सीजन। तो अब कैसे कंट्रोल करना है मलेरिया को? एक तो यही हो गया, स्टेगनेंट वाटर नहीं अलाउ होने देना है नियर द हाउस। सेकेंड है यूजिंग ए मॉस्किटो नेट। बहुत लोग मॉस्किटो नेट यूज करते हैं, सो डैट वो इतनी पतली होती है कि स्मॉल मॉस्किटो दे कैन नॉट इंटर इनसाइड दैट नेट। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। फिर आजकल तो आप लोग देख रहे हो कि स्प्रे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते हो लिक्विड फॉर्म में भी आने लगा, ऑल आउट है, मॉर्टिन है, बहुत से ऐसे हैं
जिनको आप रात को सोते समय ऑन कर देते हो, या किसी रूम में बैठे हो बहुत मच्छर काट रहा है तो आप ऑन कर देते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आप स्टॉप कर सकते हो मॉस्किटोज की एंट्री इनसाइड योर हाउस, ठीक है। और बाय वेयरिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाय वेयरिंग लॉन्ग ट्राउजर एंड शॉर्ट विद स्लीव्स, ठीक है, शॉर्ट विद स्लीव वी कैन रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। देखो लॉन्ग ट्राउजर, अब आपने पैंट पहन रखी है और शर्ट भी पहनी है जो कि फुल विद स्लीव्स, जैसे देखो फुल शर्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरी ये फुल शर्ट है, तो देखो मेरा पूरा पोर्शन ये शर्ट से कवर है, तो ये पोर्शन जो है इट इज कवर्ड विद द शर्ट, ये फुल स्लीव्स है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना असेंबली में बच्चों को स्लीव्स ओपन करो, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको मोड़ के ऊपर कर लेते हैं, गर्मी लगती है, तो स्लीव्स वाले अगर आप पहनते हो, ट्राउजर पैंट पहनी है, स्लीव्स पहनी है, तो चांसेस कम है कि आपको वो मच्छर जो मॉस्किटो काट सकेगा, उसके चांसेस क्या है, लेस होंगे। आ रहा है समझ में। अब देखो स्प्रे भी आप कर सकते हो, डीडीटी स्प्रे भी छिड़की जाती है, ठीक है, अदर सराउंडिंग्स में, घर के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, स्प्रे भी आप कर सकते हो, ऑल आउट है, मॉर्टिन है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें। और इवन स्कूल्स में देखो डेली हम लोग ऑल आउट जलाते हैं, तुम लोग बच्चे जानते ही हो, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ मॉस्किटो इनसाइड द स्कूल आल्सो इन द क्लासेस, तो डेली वो ऑल आउट या मॉर्टिन हम लोग क्लास में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यूजिंग एंटी मलेरिया ड्रग्स, अब देखो क्लोरोक्विनाइन ये दवाई है, मलेरिया जिनको हो जाता है ना तो ये मेडिसिन उनको दी जाती है, क्लोरोक्विनाइन, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द मेडिसिन विच इज गिवन टू द पेशेंट। अंडरलाइन कर लो इसको, ये सब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके बताऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे तुम लोग को नहीं पता चलेगा। यूजिंग एंटी मलेरिया ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन और इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, उसे दूसरों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अब उसके बॉडी के अंदर मलेरिया के जर्म्स हैं, अगर वो उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां मॉस्किटो ये सब इंटर ना कर सके, क्योंकि उसे काटेंगे तो उसके बॉडी से उनके बॉडी में जाएगा जर्म्स, और जब वो दूसरे हेल्दी पर्सन्स को काटेंगे तो इस तरह मॉस्किटो क्या करेंगे, मलेरिया को स्प्रेड करने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? सो दैट इज द दीज आर द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस, हाउ यू कैन कंट्रोल ऑफ, हाउ कैन यू डू द कंट्रोल ऑफ ए मलेरिया। अब देखो नेक्स्ट है डिजीजेज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज, चलो आज अब डिस्कस कर ही देता हूँ। डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज, मलेरिया हो गया, फ्लाइज लिखा है, अच्छा, हाउस फ्लाइज, अब देखो देखो हाउस फ्लाइज अब डिजीज को कैसे स्प्रेड करते हैं, ठीक, हाउस फ्लाइज डू नॉट बाइट, ये तो क्लियर है, बाइट करने का काम कौन करते हैं, मॉस्किटोज करते हैं, ठीक है, बट ये जो है हाउस फ्लाइज जो है दे डू नॉट, हाउस फ्लाइज जो है बेटा वो क्या है, ये बाइट नहीं कर रहे हैं, काटने का काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये डिजीज कैसे स्प्रेड करते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिसको हमने वहाँ फूड चेन में पढ़ा था, डिकम्पोजर्स के रूप में पढ़ा था, ठीक है, ये क्या करते हैं, सराउंडिंग को क्लीन करने का काम करते हैं। अब ये जो हाउस फ्लाइज हैं ये इसी गार्बेज, गंदे कूड़े में, यही सब जगहों पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हाउस फ्लाई डू नॉट बाइट बट आर कैरियर ऑफ जर्म्स, ये बाइट नहीं करते हैं जैसे मॉस्किटो बाइट करते हैं और ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं वो डिजीजेज, और फिर सफ़र करने लगता है पर्सन, ठीक है। सो और इन सारी बीमारियों का पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, लास्ट में डॉक्टर यही करता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, ब्लड के टेस्ट के थ्रू हमें क्लियर हो जाता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्ट है, कि प्रोटोजोआ है, कि फंगल इफेक्ट है, कि वॉर्म्स है, ठीक है। इसके थ्रू हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन से जर्म्स ने अटैक किया है, तभी तो उससे रिलेटेड हम मेडिसिन खाएंगे। अब इतने दिन से कोविड-19 से स्कूल बंद है, क्यों, क्योंकि जर्म्स पकड़ में नहीं आ रहा था, वायरस,
ये पता ही नहीं चल रहा था कि इसको किससे कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको पता लगाने में लगभग 1 ईयर लग गया। तो डैट इज़ द रीज़न, ये एक नए टाइप का वायरस था। ठीक है, अगर पुराने कैटेगरी में से किसी से भी मिलती इसकी कैटेगरी तो कोई ना कोई मेडिसिन तो होती, तब तो इजिली कंट्रोल कर लेते। ठीक है, सो नाउ कम टू द टॉपिक। हाउस फ्लाइज डू नॉट बाइट बट आर कैरियर ऑफ जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजिया एंड वर्म्स। ठीक है, ये बाइट नहीं करती लेकिन इन जर्म्स को कैरी करने का काम करते हैं। यही चीज अब यहाँ पे समझ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा। दे ले एग्स ऑन द गार्बेज, फेसेस एंड अदर डर्टी प्लेसेस, जर्म स्टिक टू। अब ये देखो, जो हाउस फ्लाइज है 1 टाइम में 100 एग्स देती है। ठीक है, और ये ऐसी गंदी प्लेसेस, गार्बेज है, फेसेस, फेसेस समझ लो ना, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है जब फेसेस के रूप में बाहर निकल जाता है, आप डेली पॉटी जाते होगे ना। ठीक है, सो जो हमारी बॉडी के जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पेस्ट जो होता है, वो एज ए फेसेस हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गया फेसेस। अब क्या होता है, जर्म स्टिक टू देयर गार्बेज, फेसेस एंड अदर डर्टी प्लेसेस। तो इन्हीं जगह पे आपको मक्खियां मिलेंगी बेटा। ठीक है, जहां कूड़ा करकट होता है, गार्बेज होता है, गंदगी होता है, चीजें सड़ जाती हैं। फेसेस हैं, एनिमल्स फेसेस हो गए या ह्यूमन फेसेस हो गए। भाई एनिमल्स भी खाना खाते हैं, सारे एनिमल्स भी पॉटी करते हैं ना। अब वो हमारी तरह ह्यूमन बींग्स नहीं है कि टॉयलेट में जाते हैं, ओपन एरिया में कर देते हैं। ठीक है, ओपन फील्ड्स में। तो डैट इज द रीजन। अब जब ये मक्खियां बैठती हैं ऐसी जगह पे तो उनके बॉडी में ये जम्स स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, उनके बॉडी में लग जाते हैं ये जम्स। अब देखो, जब ये हाउस फ्लाइज आपके, आप कभी भी देखते होगे आपके मम्मी पेरेंट्स हमेशा कहते होंगे कि हाउस फ्लाइज, मक्खी बैठी है, खाना मत खाओ। क्योंकि देखो, नॉर्मली आपके फूड पे मक्खी बैठी, आपको लगेगा इतनी छोटी सी मक्खी उड़ गई, क्या हुआ? क्योंकि ये जर्म्स को कैरी करने का काम करते हैं। हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें पता है ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ये कीटाणु हमें बीमार कर देंगे, डिजीज फैला देंगे। तो हम इनसे बचने के लिए बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, टाइम टू टाइम, बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, व्हेन वी यूज द टॉयलेट। सो ऑल द टाइम वी वॉश आवर हैंड विद द सोप। इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि ये डिजीज हमारे बॉडी के टच में ना आए। ठीक है, अगर आपके हैंड्स में जम्स आ गए, आप हैंड से खाना खा रहे हो, इसीलिए आप देखते हो कि फॉरेन कंट्रीज में लोग बड़े हाइजीनिक होते हैं। इंडियंस जब तक हाथ से खाना नहीं खाएंगे मजा नहीं आता है। फॉरेन कंट्रीज में आप जाओ तो वो लोग स्पून यूज करते हैं, हैंड से जल्दी खाना वो लोग नहीं खाते, लेकिन हम इंडियंस खाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी हम इंडियंस जो है, हम लोग का इम्यून सिस्टम हमारी कंट्री का लोगों का मच बेटर है। देखो, कोविड-19 से मैक्सिमम पीपल दे आर डाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है फिर भी, और लोग जरा भी ज़्यादा सावधानी नहीं कर रहे हैं। देख लो आजकल मार्केट प्लेसेस पे चले जाओ, मॉल पे चले जाओ, कहीं भी चलो, ओपनली लोग घूम रहे हैं, और आजकल लोगों ने मास्क लगाना भी कम कर दिया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं काम की चीज पे। ठीक है, दिस, अब ये जो जर्म्स हैं इनके बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। अब ये जैसे घर में आप खाना खा रहे हो, आपके फूड पे बैठ गए। ठीक है, कभी भी ओपन प्लेसेस में, सड़क के किनारे ओपन प्लेसेस में खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और हाउस फ्लाइज ये सब अगर आ गए आपके खाने में बैठ जाएंगे तो फूड कंटेमिनेटेड होता है, दूषित खराब हो जाता है, क्योंकि वो जर्म्स आपके फूड पे हो गए। अब जैसे ही आप उस फूड को खाओगे, और ये जो जर्म्स हैं ये सब में कैरी होते हैं, एयर में भी कैरी होते हैं, फूड में भी, वाटर में भी, सब में। ठीक है, अगर ये, क्योंकि और ये जर्म्स अगर वाटर में चले गए, यू आर ड्रिंकिंग दैट वाटर, तो भी आप बीमार हो जाओगे, तो भी आप डिजीज से बीमार हो जाओगे। अगर ये हाउस फ्लाइज आपके खाने पे बैठ रही हैं, सारे जर्म्स खाने में आ गए, क्योंकि इतने छोटे हैं आपको दिख नहीं रहे हैं, due to eating, when they go into your body, inside your body, then also you will suffer from different types of diseases. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें ये बात से अवेयर हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हम बीमार हो सकते हैं, लेकिन ये हम खुद से नहीं ला रहे हैं। इनके कैरियर्स क्या हैं? ये हाउस फ्लाइज हैं जो गंदगी में ही रहती हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू आ जाता है। आप देखते होंगे घरों में लोग जालियां लगाते हैं, क्या मक्खी ना आए, मक्खी ना आए। लोग पंखा चला, पंखे के नीचे बैठते हैं, क्यों? खाना खाने। जब तेज एयर चलती है ना, हवा चलती है पंखे से ना, तो भी मक्खियां उड़ जाती हैं।
और भी बहुत सी चीज़ें मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, स्प्रे भी करते हैं जिससे, अरे हाँ, मॉस्किटो के लिए भी और हाउस फ्लाइज के लिए भी। आप लोग रेस्टोरेंट में जाते होगे, वो मशीन देखते होगे, उसमें मक्खी बैठती है तो अपने आप ही मर जाती है। तो हाउस फ्लाइज को इसीलिए हम इन अनवांटेड विजिटर्स को अपने घर में नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये अपने संग बहुत सा जम्स कैरी करके लाते हैं। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद अनदर टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।